नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 40 साल है। हमारा साड़ियों का व्यापार है और हमारा खुद का साड़ी का दुकान है। मेरे पति का बहुत पहले निधन हो चुका है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है जो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। हमारा एक कुत्ता है जो बिल्कुल सफ़ेद है। उसका नाम शेरू है। हमारे यहाँ पहले से ही कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक रहा है, जो मेरी बच्चों को बहुत पसंद था। ये शेरू को भी मेरी बेटी ने ही लाकर दिया था। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझसे समय समय पर मोबाइल और इंटरनेट के जरिए बात करते रहते हैं ताकि मुझे सहारा मिल सके। बाकी सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। खैर, अब मैं और शेरू साथ रहते हैं। मेरा फ्लैट अच्छा है और गली के कोने में स्थित है। मैं दूसरे माले पर रहती हूँ, पीछे की तरफ। थोड़ा सा खेत भी है। अब थोड़ा और बताती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी ऊंचाई भी ठीक ठाक है। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेस या सलवार कुर्ता भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं। मेरी कुछ सहेलियां भी कहती हैं कि निशा, इस उम्र में भी तुम कितनी आकर्षक लगती हो। खैर, अब कुछ नया बताती हूँ। मेरे कुत्ते शेर को मुझसे बहुत लगाव है। जहां भी मैं जाती हूँ वह मेरे साथ होता है। यहाँ तक कि साड़ी की दुकान पर भी वह मेरे साथ ही रहता है। जैसे कह सकते हैं, जहां मैं होती हूँ वहीं शेरू भी होता है। एक बार मैं बालकनी में शाम 4 बजे चाय पी रही थी। शेरू भी मेरे साथ ही था। नीचे सामने एक खेत था। मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुत्ता कुतिया के करीब आया। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उस कुत्ते और कुतिया की ओर। उसकी नजरों में कुछ जिज्ञासा थी। फिर मैं घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर में मेरी बेटी का फोन आया। मेरी बेटी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना काफी हद तक सीख लिया है। कभी कभी मैं कुत्तों की देखभाल कैसे करें ये अब भी देखती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं इंटरनेट पर देख रही कुत्तों की देखभाल कैसे करें, अचानक एक पेज खुला जिसमें एक कुत्ता औरत के साथ घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे इसकी आदत हो गई और आते जाते कुत्ता और औरत का यह दृश्य देखती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज रविवार था। मैं साड़ी की दुकान से जल्दी घर आ गई थी। कुछ लड़कियां दुकान संभाल लेती हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। आज मैंने जल्दी छुट्टी ली। मैं ज्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मैं फिर से बालकनी में शाम 4 बजे ही चाय पी रही थी और शेरू भी मेरे साथ था। नीचे फिर से खेत था और मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो वही दृश्य फिर से था। एक कुत्ता और कुतिया खेल रहे थे। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन कुत्तों की ओर। मैंने उससे कहा, शेरू, क्या देख रहे हो? अरे, वे खेल रहे हैं। शेरू ने अपने मासूम चेहरे के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे सहला। मैंने सोचा, अब घर के काम कर लूं। फिर बर्तन धोने के लिए मैं बाथरूम में गई। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ गया और सामने बैठ गया। बर्तन धोते धोते मेरी साड़ी और मैं भीगी जा रही थी। तभी मेरे सामने फिर से वही कुत्ता और कुतिया दिखने लगे। वह दृश्य बार बार मेरे सामने आ रहे थे और बाईं और कुत्ते का चित्र भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगा था। दिन के समय भी मुझे जैसे स्वप्न दिखने लगे थे। अब तो मेरे मन में भी ख्याल आया, क्यों ना मैं भी बाहर अकेले घूमने जाऊं, जैसे वह दोनों घूमते हैं। इसमें क्या हर्ज है, एक बार करके तो देखूं। लेकिन एक डर था, अगर शेरू बाहर निकला और कहीं फंस गया तो क्या होगा। फिर भी अब मुझे शांत बैठना मुश्किल हो रहा था। पाव साल का मौसम था। घर में काफी अंधेरा हो गया था। बाहर का गेट और खिड़कियां बंद थीं और अब घर में अचानक किसी के आने का भी सवाल नहीं था। मैंने धुले हुए बर्तन बाथरूम से बाहर लाकर रखी। उसके बाद एक बार फिर मेरी नजर शेरू पर गई और फिर बालकनी की ओर। पता नहीं क्यों मेरे पैर एक बार फिर बालकनी की तरफ बढ़ गए। मैं बालकनी में गई और पीछे पीछे शेरू भी आ गया, लेकिन फिर से मैं अंदर आ गई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने एक कप चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई, ये सोचते हुए कि आज फिर से वही कुत्ता कुतिया दिखेंगे या नहीं। लेकिन आज वह नहीं दिखे। शेरू भी वहीं मेरे साथ था। अब घड़ी में देखा तो 5 हो चुके थे। मैं वापस अंदर आई, बालकनी का दरवाजा बंद किया और चाय का कप रसोई में रख दिया। फिर अचानक मेरे कदम दोबारा बाथरूम की ओर बढ़ गए। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बाथरूम में गई। थोड़ी देर पार्टी पर बैठी रही।
बाथरूम के बाहर शेरू बैठा मुझे देख रहा था। मैं भी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर शेरू मेरे पास आया और हम दोनों थोड़ी देर खेलने लगे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं हॉल में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई। फिर अचानक उठकर चाय बनाने चली गई। अब रात के 8 बज चुके थे। मैंने चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई और मेरे मन में विचार आने लगे। आज मैंने सच में एक कुत्ते के साथ खेला। क्या यह सही था या गलत? लेकिन इसमें गलत क्या है? जो खुशी मैंने आज महसूस की वो पहले कभी नहीं की थी। मैं सोफे पर बैठी चाय के घूंट ले रही थी, लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी के अकेलेपन से जूझने और शेरू नामक मेरे प्यारे कुत्ते के साथ बिताए गए हर एक पल को महसूस किया। मुझे कभी नहीं पता था कि एक कुत्ता इतना अच्छा साथी बन सकता है। जब मेरी जिंदगी में खुशियां गुम हो गई थीं और मैं अकेलेपन से परेशान थी, तब शेरू ने मुझे अपनी मासूमियत और सच्चाई से फिर से जीवन में रंग भरने का मौका दिया। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब शेरू को एक हड्डी मिली और मुझे भी ऐसा लगा जैसे उसे खुशी मिली हो। वह अपनी छोटी सी खुशी के साथ मुझसे भी ज्यादा खुश था। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। मेरी बेटी और बेटा हमेशा वीडियो कॉल पर मुझे ढूंढते रहते थे, लेकिन मैं अब जान चुकी थी कि अकेलापन केवल तब होता है जब हमें किसी साथी की जरूरत महसूस होती है। अब शेरू के साथ मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा की तरह एक शाम मैं चाय पीते हुए बालकनी में बैठी थी और शेरू मेरे पास था, अपनी मासूम नजरों से खेतों की ओर देख रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, क्या तुम फिर से उन्हीं कुत्तों को देख रहे हो? वह हल्का सा भौंका और मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शेरू अब मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कुछ समय बाद मेरे बच्चे घर वापस आ गए। घर में रौनक लौट आई और उनका हंसना खेलना हर कोने में गूंजने लगा। लेकिन इस बार मुझे उनकी विदाई से कोई खेद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अब पता था कि मैं अकेली नहीं हूं। शेरू मेरे साथ था और उसने मेरे दिल का खालीपन पूरी तरह से भर दिया था। एक रात जब हम दोनों बिस्तर पर सोने जा रहे थे, मैंने शेरू को प्यार से देखा। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात मैंने महसूस किया कि जीवन के उतार चढ़ाव, समस्याओं और दुखों के बावजूद यदि हमारे पास एक सच्चा साथी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब मैं और शेरू हर रोज साथ रहते हैं, चाहे वह घर के अंदर हो, बालकनी हो या फिर खेत। वह मेरी हर खुशी, हर गम का साथी बन चुका था और मुझे इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। मेरे अकेलेपन का दौर अब खत्म हो चुका था। आज भी मैं शेरू के साथ अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढती हूँ और यही सीख मिली है कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे पास, हमारे अपने साथियों और पलों में होती है। जीवन का सबसे सुंदर पल वह है जब हम किसी के साथ अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी खुशियां साझा करते हैं।